श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आज बात करेंगे 25 मई दिन गुरुवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज है। सूर्योदय आज सुबह को 5:25 पर हो रहा है और सूर्यास्त की जो अवधि है वो शाम को 7:10 पर रहेगी। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 आज रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से दोपहर 12:45 तक होगा और राहु काल का समय दोपहर 2:01 से 3:44 पर रहने वाला है। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा रहेगी। दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करनी है, यही आपके लिए शुभ संकेत होगा। आदेश आदेश आदेश। अलख रहेंगे। तो बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, योग तो चंद्र और मंगल का 11वें स्थान में है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन भैया, जो जो शुक्रदेव आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो उम्र उनकी यहाँ पर ढल रही है। अब आपकी बुध की राशि में इस वक्त जो है शुक्रदेव विराजमान है, लेकिन वो वृद्धावस्था में आ चुके हैं। तो चंद्र और मंगल का जो लक्ष्मी योग बना है उसमें भाग्य का साथ अब थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव के साथ ही अब शुक्र देव आने वाले हैं। जब मंगल और शुक्र की युति होगी तब इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसका सकारात्मक पहलू है और क्या नकारात्मक पहलू है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी स्थिति वीक दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र देव लगातार वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 12 से 18 डिग्री पर कोई भी ग्रह हो तो बहुत मजबूत स्थिति में होता है चंद्रदेव को छोड़कर, क्योंकि चंद्रदेव की स्पीड इतनी तेज है कि भैया 0 डिग्री के हो तो बात अलग है, वरना 2 या 3 डिग्री पर भी हमने चंद्रदेव को कार्य करते हुए देखा है। अब शुक्रदेव के वृद्ध होने के कारण क्या होगा, धन की आमद थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि आप रोजाना सपोज कीजिए 1000 रुपये कमा रहे थे भाग्य के वश, तो वो धीरे धीरे घट करके 700-800 रुपये हो जाएंगे। लेकिन रुक जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया चंद्रदेव अपनी राशि के बैठे हैं। मंगल देव वहां नीच के हुए हैं, लेकिन चंद्रदेव के अपने ही घर में बैठे होने के कारण मंगल देव के दुष्प्रभाव में पूरी तरीके से कमी आएगी। अब चंद्र और मंगल मिला तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भैया आपको स्वप्न जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे ज्यादातर आग के, या फिर पानी के, या फिर कुछ इस तरह की घटनाएं जो कि बिल्कुल ही समझ ना आए। जैसे कि आप भाग रहे हैं, आपके पीछे कई लोग पड़े हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन आप उनसे बचने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि मंगल एकदम गर्म है और चंद्र एकदम शीतल। तो विरोधाभास जो है यह आपके सपनों में भी आपको ज्ञात होगा। यदि इस तरह के सपने दिख रहे हैं तो जो सपनों की दुनिया हमने एक सीरीज चलाई है उसमें अपने सपने बताइए। सपनों के आधार पर हम आपको अंक भी बताएंगे कि भैया कौन सा अंक उस दिन आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है, सपनों के आधार पर। अब दूसरी बात कीजिए, दूसरी बात में अगर हम बात करें आध्यात्म की, तो भैया आध्यात्म तो बढ़ने वाला है। अब देखिए, चंद्रदेव जब एकादशेष भाव में आएंगे तो आमदनी तो आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन वो स्थिर नहीं रहेगी। कभी 1000 रुपये है तो कभी 2000 हो जाएगी, कभी 500 रुपये रह जाएगी, अर्थात स्थिरता जो है वो नहीं रह पाएगी। कन्या राशि वालों ने अपने जीवन में देखा होगा कि उनकी लाइफ में अर्निंग को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि भैया जो उनके आयेश है ना वो चंद्रदेव है, और चंद्रदेव चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। चंद्रदेव 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं। उसी प्रकार से हमारी इनकम भी बढ़ती है और फिर घटती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हमारा अनुभव कितना सही है इसके बारे में भी आप कमेंट्स करके बताया कीजिए भैया, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान दे पा रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या लाभ आपको मिल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं आपके
विदेश भाव की, तो भैया विदेश के लिए संबंध आपके अच्छे बने हुए हैं। विदेश से आपके अर्निंग हो सकता है, आज आपके पास विदेश से कुछ पैसा आया हो या फिर कल आ जाए। यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य करते थे, विदेश जाने की प्लानिंग आपकी आज अगर थी तो वह पूर्ण होने के कगार पर पहुंचने वाली है। बुध देवता के अष्टम स्थान में होने के कारण कहीं ना कहीं आपका गुप्त ज्ञान जागृत होगा। आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आपने किसी को कुछ बोल दिया तो वो सत्य हो जाए, अर्थात सत्य हो जाए। इस तरह की वाणी में आपके एक अलग दिव्यता आएगी। और किसी को कड़वी बात मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है वो कड़वी बात आपके मुंह से निकली हुई सच हो जाए और फिर सामने वाला आपका दुश्मन बन जाए, जबकि नुकसान तो उसको होना है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आपके मुंह से निकल करके अगर कोई बुरी बात पूरी होगी तो दोषी आप कहलाएंगे। इसलिए किसी को बुरी बातें इस वक्त मत कहिएगा। जब भी बुध और बृहस्पति का संबंध आपस में बनता है तो भैया स्थिति इस प्रकार की होती है कि जो बोला जाए वह पूरा हो जाता है। ज्योतिषियों की कुंडली में ज़्यादातर हमने यह स्थिति देखी है, बल्कि ज्योतिषी क्या हम बताएं कि जो लोग सिद्ध होते हैं ना, जिनके कहते हैं कि बाबा ने ये कह दिया तो हो गया, उन लोगों की कुंडली में इस तरह का संबंध होता है, किसी न किसी प्रकार से बुध और बृहस्पति का संबंध होता है। और यदि बुध बृहस्पति का संबंध द्वितीय और अष्टमेश से हो, अर्थात जैसे कि गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध द्वितीय स्थान में बैठ जाए, गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ी, बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ी, और अगर स्थान परिवर्तन हो जाए, जैसे कि वृश्चिक लगन ले लीजिए, तो धनु राशि में द्वितीय भाव में बुध बैठ जाएं और उनके सामने अष्टम में बैठ जाएं गुरुदेव, तो यह वाक सिद्धि योग हो जाएगा भैया। ऐसे में जो लोग बोलते हैं वो हो जाता है, बस उन्हें थोड़ी अपनी तपस्या बढ़ानी है, थोड़ी साधना बढ़ानी है। तो यह योग आपकी कुंडली में फिलहाल घटित हो रहा है, इसलिए आपको इसकी जानकारी दी। व्यापार में आपके फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस थोड़ा भाग्य का साथ कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुखों में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, जीवन साथी का सहयोग आपको पूरा मिल रहा है। प्रेम संबंधों के बारे में तो जो लव राशिफल है उसी में बताएंगे। आज एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, चंद्र और मंगल की युति वैसे तो अच्छी कही गई है, लेकिन मंगल देव चूंकि अष्टम के भी स्वामी होते हैं और पराक्रम के भी स्वामी होते हैं, तो अपने पराक्रम को किसी गलत रास्ते पर मत ले जाइएगा। हो सकता है कोई आपसे कहे कि आप यह काम कीजिए जो कि इनलीगल हो, और आप जोश में भरकर वो काम कर लें, या फिर कोई आपको उकसाए, यार तेरे बस की नहीं, तू यह कर नहीं सकता। आपको पता है वो काम इलीगल है, लेकिन आप उसके बहकावे में आ गए, आप उसके चढ़ावे में आ गए, आपके अंदर गुस्सा आ गया कि यार मेरी बेइज्जती कर रहा है, और आप वो काम कर बैठे, तो आपके फंसने की कहीं ना कहीं उम्मीद भैया हो जाएगी। जेल यात्रा का योग बन जाएगा भैया, ध्यान रखना। इस तरह का कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है। आज एक तिलक लगाइएगा, आँखें का फूल जो होता है, आँखें के फूल का जो दूध होता है और आँखें का फूल, उन दोनों को मिला लीजिए आपस में, सिलबट्टे में पीसिए, कभी मिक्सी में पीसने लगे। और बच्चों से दूर रखना, क्योंकि यह दूध विषैला भी होता है, तो बच्चों की पहुंच से इस दूध को दूर रखें। जब फूल और दूध को अच्छी तरीके से पीस लेंगे तो इसमें हल्का सा शहद मिला लीजिएगा और इसका एक तिलक टाइप बनाकर रख लीजिएगा, और इसका तिलक रोजाना लगाना शुरू कर दीजिए। और जब ये सूख जाए तो इसमें जो कच्चा दूध होता है वो मिलाकर के इसका पेस्ट बना लेना है, लेकिन हल्का सा लगाना है क्योंकि विषैला होता है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए यह अद्भुत प्रयोग है, गणेश भगवान की कृपा का अद्भुत राम बाण प्रयोग, सम्मोहन भी है। आदेश 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 अलख निरंजन, हर हर महादेव।